मेरा हाथ मुट्ठी मार के। ये टैबलेट है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। मैं आपको दिखाना चाहूँ बहुत ही खतरनाक वेन्स आ गई है। रियल लाइफ में तो और बाप रे, ये फ़ोन में आपको दिखा नहीं पा रहा, वरना मैं आपको थोड़ा दबा के दिखाता। हाय हाय हाय, मजे आ गए। कैमरा ब्लर ना हो जाए बस, कैमरा ब्लर ना हो जाए बस। भाई अभी आइसक्रीम खा रहा था, सॉरी भाई, अभी भी सोना आई मेरे में आइसक्रीम लेके गई, सॉरी अभी भी सोना आई कमरे में और ये लेके गई है भाई मैगी। मैगी जूस इतनी इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी है भाई, करेले फीके पड़ जाए भाई, करेले मीठे लगे यार, इतनी कड़वी है भाई ये देखो तुम, इसमें क्या है, ये देखो, देख रहा है क्या है? अबे यार जा हाथ में, दिखा दूँगा, दिखा के दूँगा, देखो ये देखो, ये देखो, आय हाय हाय, दिख रहा है गोल गोल, ये मैगी में कब से आ गया। नींबू का बीज है, पूरा फ्रिज खाली कर दिया इसमें भैया। इसमें आपको आइसक्रीम भी मिलेगी, इसमें आपको चॉकलेट आइसक्रीम मिलेगी, उसमें आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी, काजू पिस्ता सब मिल जाएगा इसमें, टेस्ट नहीं मिलेगा भैया। सॉस भी डाल दिए भाई साहब, नमक मिर्चियाँ, क्या बताऊँ यार, मतलब दिखने में इतनी प्यारी लग रही है कि आय हाय एकदम खाते ही इतनी कड़वी बनी है भाई, इतनी कड़वी कसम से। अगर मैं खा के दिखाऊँ ना, मेरा रिएक्शन देखना तुम, लेकिन मैं ज़्यादा खा के दिखाता हूँ आपको। सैल्यूट है दीदी, आपको सैल्यूट। भाई निकला नहीं जा रहा भाई, मास्टर शेफ सोना, मतलब ऐसा है कि जीभ में जाके घुल तो जा रही है कम से कम, ये तो बढ़िया बात है। हो सकता है ये मैगी नहीं हो, लग तो मैगी रही है यार, दिखने में इतनी प्यारी है। एक और रिएक्शन देखना भाई, मेरे को 10 टूट जाएंगे भाई, अब मैं नहीं खा पा रहा। आई एम रिसेंटली लूजिंग पीस, मतलब मैंने ये डिस्पीस क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे ये टेबल कैसे करना, इससे ज़्यादा परफेक्ट टेबल किसी की हो सकती है, बट इवन देन आई कीप ऑन मेकिंग इट मोर परफेक्ट फॉर सिटिंग, कि मेरा हाथ एकदम परफेक्टली इस पर बैठ पाए जैसे इस पर अभी पड़ा हुआ है। व्हाट एम आई डूइंग, शायद यही है जो टेंशन होती है अगले दिन पेपर में। मेरे को बेसिकली लग रहा है कि बस बी कॉल्ड आई वुड बी कॉल्ड समथिंग, यस दिस इज़ द राइट वर्ड। मेरे को ये लग रहा है कि अभी काम नहीं करूँगा तो बाद में कब करूँगा, एंड दैट ऑल प्रेशर कम्स अप, क्योंकि मैं इमर्स नहीं हो रहा ना। अगर मैं क्वेश्चन लगाने में इमर्स हो जाऊँ तो एवरीथिंग इज फॉरगेट, बट इवन देन
लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स यार, 300 400 जितनी भी हो सके। आई एम अटेम्प्टिंग फॉर अप्रैल शिफ्ट, उससे पहले मेरे को जी एडवांस तक का पढ़ लेना भाई। आई गोना डू इट ब्रो। एनीवे देखो दिक्कत तो यही है ना भाई, मेरी स्ट्रैटेजीज मेरे लिए काम नहीं करती। जब मेरे को मालूम है एक चैप्टर के बारे में क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, ठीक है, मेरे को सारा कॉन्सेप्ट पता है, तब भी मैं क्वेश्चन नहीं लगाता हूँ। मतलब आई एम नॉट ट्रैकिंग समथिंग इन जेई, ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग रैंडम एक्शंस कि कभी रिवीजन हुआ तो कभी रिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। ऑब्जर्व मैंने जितना किया अपने आप को, आई एम जस्ट लाइक दैट। मेरा कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, जो भी मेरी चीज़ें होती हैं उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है भाई। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एक नोटबुक के अंदर बनाता हूँ, एंड देन द नेक्स्ट 2 days आई फॉरगेट द नोटबुक, एंड देन मैंने रिमेंबर दैट हाँ भाई ये नोटबुक थी, आओ भाई वापस लो उसको। आई एम डूइंग दिस। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करना चालू कर भाई, बिकॉज यू नो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वीक, ठीक है। इसमें कोई ईगो की बात नहीं है यार, ईगो की बात है तेरा ईगो टूटने वाला है बहुत जल्दी। एंड ईगो की बात भी नहीं, सही बताऊँ तो मेरे अंदर कुछ और ही चलता है, मेरे को मतलब सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, ऐसी बताऊँ तो। बाकी सारा टाइम मेरा चले जाता है वेव को टीज़ करने में, मम्मी को टीज़ करने में, और जितनी मैंने बॉन्डेजेस बना रखी है उनको जो इंपॉर्टेंस बना रखा है कि तिवारी सर के सामने मेरे को कुछ ऐसे इमेज बनानी है, ठीक है, अब टेस्ट आने वाले हैं, अब ये होने वाला है। भाई मेन काम तो ये है, तो यू ट्रैक करना चालू कर। मैं ट्रैक भी नहीं किया, ट्रैक भी करने के मौका आता था तो मैं चैट जीपीटी से निकाल लेता था कुछ, और ये होता था, अपने साथ बैठे ही नहीं ना। मेन तो वही बात है। सेल्फ साइंस में भी गया तो अपने आप को जाना, बट इस जेई की जर्नी को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके सिवाय कुछ नहीं हो रहा। मेरे को ये बात तो समझ में आई बहुत सी, लेकिन तब भी कौन सा काम हो रहा है। आई कीप ऑन फेलिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। अभी मैंने वापस गलत चूज़ कर लिया। जब ये रियलाइजेशन, अब मैं जब ये चीज़ बोल रहा हूँ तब मेरे को रियलाइज़ हो गया है, अब मैं अगर करने बैठूंगा तो मैं कर लूँगा। और मैं यही चाहता हूँ कि एवरी सिंगल टाइम मेरे को रियलाइजेशन स्ट्राइक कर जाए, और ये मैपिंग से ही हो पाएगा कि अभी क्या चल रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हैं क्या। 2 सेकंड की बात कर लूँगा मैं अपने आप से, दैट्स अ ट्रैप, ठीक है, कोई काम नहीं आता वो। अगर इनफैक्ट जब मेरे अंदर एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा होता है, तब मैं उस चीज़ को उस वक्त पे रुक जाता हूँ कि नहीं 10 सेकंड रुकते हैं, ठीक है, सोचते हैं थोड़ा बहुत जो भी, एंड 10 सेकंड बाद आई चूज़ द रॉन्ग। मैं भूल ही गया कि राइट और रॉन्ग क्या था। इज़ दिस अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है, क्या यही चाह रहा था मैं। अब तो मतलब मैं अब तो शांति भी हो गया, अब तो आराम से करो। तो ये भी हो रहा है एक चीज़, वो और टेंशन देता है बाद में। तो देख एक है, मैं उस दुनिया में वापस नहीं पहुंच पा रहा हूँ जो इमर्जन की दुनिया है, जिसमें तुम पीक सॉल्विंग कर सकते हो, जिसमें तुम्हें को फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है बेसिकली, कि ये क्या हो गया, ये क्या होगा, मेरी इज्जत क्या होगी, तुम सोच ही नहीं पाते उस चीज़ के बारे में। मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, बताऊँ सही बताऊँ तो। मेरी उंगलियाँ जाती हैं सीधा, खुलता है टैबलेट और ऐसे करता हूँ, जूम करता हूँ, व्हाट्सएप चलाया अंदर। क्या चल रहा है ये, ऐसे चलता रहेगा ज़िंदगी भर। आई नीड टू फिक्स दिस यार, इट मस्ट बी फिक्स्ड भाई। क्योंकि व्लॉगिंग वगैरह में जब मैंने किया तब मेरे को काफ़ी मज़ा आया, ठीक है, तब बहुत बढ़िया लग रहा था, बट हो सकता है व्लॉगिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें सेम आए। हो सकता है मेरे को पूरे पूरे दिन एडिटिंग करनी पड़े, क्या वो कर पाऊँगा मैं। हो सकता है मन को तोड़ना पड़े उस वक्त, तो जो अर्जेस मेरे को अभी फील हो रही है सेम टू सेम मेरे को एडिटिंग के अंदर हो जाए, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाऊँ। फिर इन सारी चीज़ों को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब मेरे को, अब जैसे मैंने ये चीज़ बोली, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, मेरी इमोशनली मैं ऐसे हो गया कि मेरे बस में कोई चीज़ है ही नहीं भाई, तेरे बस में है, तेरी बातें कह रहा हूँ, तेरा मन कर रहा है, तू मन नहीं है भाई, तू इंसान है, तू अपनी तरफ से कर सकता है। वो करने की फीलिंग के बाद बहुत हायरनेस फील होती है यार, बहुत ऊंचाई फील होती है कि नहीं मैं खुद के, जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने कर दिया। उससे तो ऊंची फीलिंग क्या हो सकती है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे समझ में आ चुका है बट मेरे को भुला दिया जा रहा है, ठीक है, मेरी आंखों के सामने वापस पट्टी लगा दी जा रही है यार, वो मैं खुद ही लगा रहा हूँ। छोटे से छोटा सड़ा हुआ एक्शन भी ना वही यही करे जा रहा है। तो रियलाइजेशन जैसी हो, ठीक है, रियलाइजेशन जैसे पहले तो रियलाइजेशन स्ट्राइक करानी है मेन चीज़, कि रियलाइजेशन स्टार्ट हो, रियलाइजेशन पहले पहले स्टार्ट हो, उसके बाद फिर मैं कुछ चीज़ें बनाऊँ कि हाँ अगर मैं ये करूँगा तो ये भी होना चाहिए, और उसके बाद मैं उनको ट्राई करता रहूँ। मेरी ज़िंदगी यही होनी चाहिए, 50 का बता रहा हूँ।
वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ना व्लॉगिंग कर पाऊँगा, ना कुछ कर पाऊँगा, ठीक है। बोलता रहिए मेरा ये नहीं निकला, मेरा ये नहीं निकला, कुछ नहीं हो पाएगा कसम से, ठीक है। यू हैव स्टिल टाइम अप्रैल वाली शिफ्ट के लिए। अगर हम अभी से पढ़ना चालू कर दें तो बहुत ही बढ़िया है, बट ये टेंशन पाल के रखी है, उस वजह से नहीं पढ़ पाऊँगा भाई, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊँगा मैं। और ये शायद रियलाइजेशन ही यही है कि ये टेंशन अगर जब तक होगी तब तक मैं यही फालतू ही काम करता रहूँगा। आई विल ब्लेम द टेबल, आई विल ब्लेम द टीचर, आई विल ब्लेम द फैमिली, आई विल ब्लेम द फूड, आई विल ब्लेम द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करूँगा। और उस वक्त पे अगर मैं ब्लेम कर लूँ कि मैं कितना सड़ा हुआ हूँ, मेरे को भाई सही होना है और मेरे को भाई वहाँ पे चले जाओ, तब होगा काम। एंड इसको कराना भाई, इसमें हालत ख़राब होती है मजाक से हट के। मेरे को बार बार इनको लिखना पड़ेगा, शायद 5-6 स्टेटमेंट्स ही क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। या फिर तो मेथड हो गया, इट्स वेरी स्टार्टिंग में तो अभी काफ़ी मुश्किल ही है। एक समय के बाद भाई सब लड़ते हैं, सही बता रहा हूँ, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। जब जो लोग स्टार्टिंग में आए थे उन लोगों ने इसको कर लिया उस वक्त पे, और तुम्हारे पास भी ऑप्शन आया था, तू बस बोलियो। सितंबर के टाइम पे जब तक तुमने लाइफ अनपक्ड सीरीज़ देखना चालू की है, यू आर वॉचिंग इट, बट तूने उसको नहीं किया ना फॉलो, जो जो करना था। वही तूने बेचैनी में उसको देखा, बेचैनी में ख़त्म किया, 3-4 बार मेरे को देखना पड़ा, तब जाके मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। एंड इनफैक्ट अभी भी कुछ नहीं हो रहा, सही बताऊँ। ये टेबल सही करके क्या हो गया, मेरे को बार बार इसका डर लग रहा है कि ये टेबल टूट ना जाए, इसके टाइल ना टूट जाए। मैं कह रहा हूँ टेबल टूट भी है, तेरा क्या हो रहा है, तेरे को खाली एक पूरी टेबल मिल जाएगी और क्या, इसमें इतना डरने की क्या बात है। अब सब में न्यूट्रल हो चुका है, अब मेरे को रियलाइजेशन ट्रैक हो गई, अब मेरे ऊपर ऑप्शन आ चुका है कि मेरे को क्या करना है। बट उस चीज़ पे भी मेरे को यही है ना, अगर मेरे को थ्योरी पढ़ाने लग जाओ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो एक काम कर सकते हैं, जब मैं क्वेश्चन लगाने जाऊँ और साइड बाय साइड मेरे पास नोट्स हो, तो मैं क्वेश्चन खुद से लगाने की कोशिश करूँ सबसे ज़्यादा। तो मेरे को मतलब टीचर का वो नहीं चाहिए कि कोई टीचर का बायस आ रहा हो, मेरे को बस कॉन्सेप्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, और उसके बाद मैं अपने रियलाइजेशंस का चीज़ों को लिख दूँगा, और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट आया तो वीडियो चला ली, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि टीचर बोल रहा है तो मैं फिर रटी तो रहा हूँ, शब्द तो एट द एंड एंटी है ना, रियलाइजेशन कहाँ से हो जाएगी। मैं जैसे रियलाइज़ करने लगता हूँ तो सर के शब्द आ जाते हैं। बहुत अजीब बात है यार, इसको समझना बहुत ज़रूरी है यार। ये है मेरे बाल आज के दिन, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। एट द एंड मेरा चीज़ अच्छा नहीं गया, एंड दैट वॉज अ वॉलंटरी चॉइस, आई कैन से दैट। एटलीस्ट मैंने हर क्वेश्चन को अटेंड भी कर लिया होता ना, मैंने 80 मार्क्स क्वेश्चन करने में मेरा पूरा टाइम निकल गया पेपर का, एंड तो सॉल्व नहीं हुआ। एट द एंड कॉन्सेप्ट में लैकिंग थी, ठीक है। यू न्यू इट वेरी वेल। रे ऑप्टिक्स में म्यू 1 वाला, म्यू 2 वाला, जितने भी मामले थे तेरे को मालूम था, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड यही था कि रियलाइजेशन बहुत कम थी कि हाँ ये कर सकते हैं, ये हमको रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन वो है ज़रूरी। टेस्ट दे के जो हम इमेच्योरिटी दिखाते थे, यही तो बात है, ठीक है। जिसको मालूम है कि क्या करना चाहिए और नहीं कर पाता है, वो उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है इस दुनिया में। यू आर अ स्टूपिड पर्सन, स्टूपिड पर्सन की डेफिनेशन ये है। आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम स्टूपिड, आई एम नॉट फीलिंग स्टूपिड, आई एम स्टूपिड, क्योंकि मैंने हरकतें की हैं। अब इसमें अगर तुमको बुरा लग रहा है, नहीं भाई, तुम हो, तुम्हारी सड़ी हुई पर्सनैलिटी सड़ी हुई है, बुरा फील होना चाहिए तुमको भाई, और तुमको ही फील हो रहा है भाई, तुम सड़ी हुई पर्सनैलिटी को भी बुरा फील हो रहा है भाई। तुम बहुत कुछ कर सकते हो यार अपनी लाइफ में, मैं भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बट चॉइस होती है ना, चॉइस, क्या मैं चूज़ करता हूँ उसको। नहीं भाई, कुछ कोई और से लगता है ना, किसी और पे विश्वास है कि ये कर लूँगा तो शायद और बढ़िया हो जाएगी, अगर वो रियलाइजेशन की बात आती भी है तो भी मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ ना, कि हाँ यार ये नहीं करता रहूँगा। कितनी बार कर लिया तूने मास्टरबेशन, कभी शांति मिली है भाई। मैं तो बता रहा हूँ तेरे को, खतरनाक से खतरनाक फोन मिल जाए भाई, 2 मिनट बाद बस ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी मैंने ये चीज़ बोली एंड एक सेंसेशन सी आई, अब वो सेंसेशन से भाई घंटा कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान ही नहीं दिया और चली गई अपने आप, अब मैं सेंसेशन को पकड़ के बैठ जाऊँ कि मेरे को सेंसेशन आई है तो अब तो मेरे को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं है यार, यू हैव टू बी मैच्योर इनफ कि तू, तेरे को जो भी टेम्पटेशंस आ रही है तेरे खिलाफ है भाई,
तेरे साथ नहीं है। अगर ये तेरे साथ होती तो तेरे को कभी भी गिल्टी फील नहीं होता। जब मम्मी बोल रही होती कि हाँ तूने ये कर दिया, वो कर दिया और ये कर दिया, ये तो बात है। तूने राइट एक्शन की डेफिनेशन ढंग से नहीं पढ़ी, सही बताऊँ तो। तूने ये समझ लिया कि क्या होता है इमर्शन वगैरह, लेकिन राइट एक्शन पे तूने अपना बायस लगाया, या फिर तू इतना डेप्थ में जाके नहीं देखा। बट डेप्थ में रहते थे हम लोग यार, सही बताऊँ तो। एक्चुअली मैंने उसको पुट ऑन नहीं किया रियल वर्ल्ड में, ठीक है। ये तो बात सच है, ये तो बात सच है। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। टेस्ट में जब करना होता था, मेरे को अपने आप को पुश पास करना होता था अपनी लिमिट्स को, तब किया, नहीं किया भाई। ये दिक्कतें थी थोड़ी बहुत, हमको खुद को पता है हमारी दिक्कतें क्या है। मेरे को सब पता था बट मैंने उसको ट्राई नहीं किया। मेरे को बोला था कि नोट्स बनाओ, तो नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ, मेरे पास 100% चांसेस थे कि जेई मेंस के अंदर 99% आंसर आ जाती। बट वही बात है ना, हम छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि नहीं अब बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो वही बात है ना, एट द एंड यू हैव टू फोकस ऑन वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, तुम्हें अपने आप को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। पर एनालाइज कब करोगे, जब तुम चालू करोगे एट दैट। तुम पलंग पे लेटे हुए हो उस कंबल के अंदर हैं, उस कंबल में लेटे हुए हो 10 मिनट से, तुम कैसे चालू कर पाओगे भाई यार। मेरे को नहीं लगता भाई, यू आर आउट ऑफ माई डायमेंशन। अभी जो हूँ मैं हूँ वो अलग है कोई। अभी अगर से कोई भी काम करा दो तो वो बैठेगा तो करने का भी, बट एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई आएगा, कोई और चले उसका कहीं और चले जाएगा, ये दिक्कत है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रोक के कैसे कर सकते हैं भाई काम। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उसको पूरा जान लो यार, यही तो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है कि बस उसको जान लो, उसको जानने के बाद काम करो अपना यार। मैं किसको समझा रहा हूँ यार, मैं कभी वीडियो देखूंगा भी नहीं। ठीक है, 10 साल 20 साल जब ठेले वाले बन गए होंगे, तब लोग जब मजाक उड़ा रहे होंगे कि नहीं भाई तू तो मोटिवेशनल रील्स भेजता था, तू तो बहुत ज़्यादा ऐसी खतरनाक खतरनाक चीज़ बोलता था, तेरे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे हो जाते हैं। नहीं यार, सही बताऊँ तो काम करना पड़ेगा भाई। और ये पर्सनैलिटी हमको किसी को नहीं बतानी, ये बात है। मैं कैसे बता सकता हूँ, यू कांट ट्रस्ट मी यार। मैं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी हैं। मेरे को इमर्जन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा यार। वो ब्लाइंड ट्रस्ट होगा यार, एकदम ब्लाइंड लव, ट्रू लव। किसी को भी लो और ट्रू लव पकड़ लो कि नहीं मैं ताऊ जी से प्यार करता हूँ, मैं काम करूँगा उनके लिए। भाई पापा से प्यार करता हूँ, उनके लिए कर लूँगा। वो प्यार वाला फैक्टर ही बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, उसको प्यार वाले फैक्टर के बाद सही चीज़ें करो। सही चीज़ें कैसे भाई, कि नई नॉलेज गेन करनी है बस। ठीक है, और क्या क्या है भाई, शब्द सीखने हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा रहे हैं उसको वो लिखना है, कीवर्ड्स लिखने हैं, कीवर्ड्स के इंग्लिश मालूम पड़ गई। तो वही तो बात है, इंग्लिश भी ओवरऑल मेरी इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी अगर मैं सब पढ़ लूँगा तो, वोकेबलरी। लेकिन वही बात है ना, वोकेबलरी के अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हो रही बहुत कि अब मैं हर एक नोट्स वाली कॉपी बना लूँ, ये कॉमन सेंस है। जब मैं करना चालू करूँगा एक पेपर पे लगाऊँ कि हाँ ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नई नई स्ट्रैटेजी बनाते रहो। वो स्ट्रैटेजी बनाते बनाते तुमको बहुत प्यारा फील होने वाला है। एक ऊंचाई फील होती है यार, एक्सरसाइज भी करते हैं तब भी ऊंचाई फील होती है कि नहीं जो मैंने बोला था वो मैंने किया। ऊंचाई है यार उसमें, जो मैंने सोचा था जो होना चाहिए था वो मैंने कर रहा हूँ, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। ऊंचाई वाली फीलिंग है। बाकी जितने भी कर लो कि हाँ ऊंचाई फील होगी, भले ही ग्लिम्स फील होगा, मजा आ गया हाँ हाँ, और वो ग्लिम्स होगा, 2 सेकंड के बाद तुम उसको भूल जाओगे। ऊंचाई एक बार तुम कर लो, उसके बाद भले ही चक्कर वक्कर आ जाएंगे, कोई और चीज़ तुमको बहाना बना के तभी लेकर जा सकती है। वरना ऊंचाई में तुम ही बेवकूफ़ बनते हो एट द एंड। तब जाके तुम जब चूज़ करते हो तभी जाके ख़राब होता है कुछ, बाकी कभी भी कुछ ख़राब नहीं होता। ठीक है, भले ही तुम कितना भी सोच लो, जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आए और जब भी तुम उसके ऊपर विगरस एक्शन ले लो, ये बिना सोचे एकदम काम कर लिया उसके बारे में लिख डालो, यही है भाई बेस्ट तरीका। इससे बढ़िया कोई भी तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को समझना पड़ेगा कि कितनी बार आई, कितनी बार इसने क्या किया, कितनी बार इसने खराब की हैं चीज़ें, वरना फिर लेट हो जाएगा बहुत, सही में। अब बचा भी नहीं है टाइम, सही बताऊँ तो 10 दिन बचे हैं बस, 10 दिन बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, मर जाएगा कसम से, बहुत गंदा मरेगा। तेरे से लोग भी नहीं सुनेंगे भाई, 1% नहीं सुनने वाले तेरे लोग, जो तू सोचता है। लोग वगैरह भी नहीं देखने वाले फिर, सही बताऊँ तो। एट द एंड इस सोसाइटी को एक स्टेटस की ज़रूरत है, इस सोसाइटी को एक इंटेलिजेंट का टैग की ज़रूरत है। इस सोसाइटी को जो जो चाहिए, ठीक है, उनको बोर्ड की परसेंटेज चाहिए तो उनको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, मम्मी पापा ने इतना कुछ किया है, उनको दिखाना तो पड़ेगा यार। ठीक है, बोर्ड की परसेंटेज चलेगी, मैं जेई नहीं दे सकता, इसके बाद जेई खत्म। सोच के देख, IIT के अंदर जब तू रिसर्च ले रहा होता, वो नहीं हो पा रही है, इट्स वेरी रॉन्ग यार। ठीक है, अगर बोर्ड के अंदर 100% लगा दे यार, इंग्लिश कर लेंगे, फिजिक्स भी कर लेंगे, मैथ्स भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बट तू चालू तो कर। मैं तो ये कह रहा हूँ सब हो जाएगा, बट तू चालू नहीं करता, तो सोचते फ्यूचर में करूँगा मैं चालू। यही दिक्कत है तेरी मेन तो।
तेरे को विश्वास है फ्यूचर पे, तेरे को विश्वास नहीं है प्रेजेंट पे। प्रेजेंट बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मैं कर लूँगा भाई। मैं जब जब ये चीज़ बोली है नहीं, मेरे को रियलाइज़ हो गया मैं काम करने जा रहा हूँ, आई फील दैट एक्शन कि मैं कर सकता हूँ। बट क्या मैं करता हूँ? नहीं, अरे मैं थक रहा हूँ, नहीं अरे मैं तो ये हो रहा हूँ। इन चीज़ों को लिखना है भाई एट द एंड। वो ऑब्जर्वेशन में जब रहेंगे, ठीक है, अब लाइफ अनबर्ड सीरीज हर 30 मिनट में देखेंगे, हर दिन 30 मिनट देखेंगे, ठीक है, सुबह और रात में एक बार देख ली, ठीक है, उसके बाद अपनी खुद की भी ऑब्जर्वेशन लिख ली, उसको समझते समझते मेरे को याद आएगा कि हाँ ये भी पॉइंट है। उसके लिए एक नोट से कॉपी बना दे तू, मैं कह रहा हूँ उसके अंदर एकदम खतरनाक इंग्लिश लिख ले, तो उसे लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखने की। यू कैन यूज एवरी सिंगल डे, ठीक है, यू कैन यूज एवरी सिंगल मिनट ऑफ द होल डे टू प्रिपेयर फॉर 2026 CBSE। बट दिक्कत ये है ना, तुम चालू नहीं करते, ठीक है भाई। अगर मैं करने लग जाऊँ ना, अगर मैंने ये काम कर ली, मेरी अप्रैल वाली शिफ्ट भी निकलेगी, जेई एडवांस ही निकलेगा, ये बात है। तो जेई एडवांस में 2 महीने होंगे, 2 महीने में सब बर्बाद कर लूँगा। मैंने पढ़ा है, तू नहीं पढ़ा है, सब ने पढ़ा है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यू आर ऑल्सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, होना यही है। लेट्स गो।